वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शंस। आज के लेक्चर में हम सर्जेक्टिव फंक्शंस पर बात करेंगे और पिछले लेक्चर में हमने इंजेक्टिव फंक्शंस पर बात करी थी। सो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन दिया है फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई तो हम बोलते हैं वो इंजेक्टिव है अगर दो डिफरेंट इनपुट्स पर वो दो डिफरेंट आउटपुट्स लेता हो। तो फॉर्मली उसको यहाँ लिखा हुआ है। और इंजेक्टिव फंक्शन को वन टू वन फंक्शन भी बोला जाता है। और फाइनली अगर एक्स और वाई फाइनाइट सेट्स हैं और एक इंजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई तो साइज ऑफ एक्स विल बी एट मोस्ट द साइज ऑफ वाई। कॉमन सेंसिकल बात है। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड some problems for practice and now let us get started. Okay, so what is a surjective function? Given a function from a set x to a set y, we say कि f surjective है अगर उसकी image is all of y, यानी कि कोडोमेन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इमेज ना बनता हो किसी पॉइंट का इन द डोमेन। ओके, इसी को अगर विस्तार में लिखना हो तो फॉर ऑल y in the codomain there exists some element in the domain such that fx equals y। कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में चुने, एक ना एक एलिमेंट डोमेन में ऐसा होगा जिसकी इमेज अंडर द फंक्शन f y के बराबर होगी। ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। ठीक है, ऑल राइट। जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शन को वन टू वन फंक्शन बोला जाता है, वैसे ही सर्जेक्टिव फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। मेरी आदत इसकी पड़ी हुई है, पर ये भी परफेक्टली फाइन टर्मिनोलॉजी है। ओके, सो सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन हम समझ गए क्या होता है, पर थोड़े एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो हमारे फंक्शन f फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स जो इस प्रकार परिभाषित है, ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। इसको हम सिद्ध करेंगे, पर पहले पिक्चर देख लें। z इज़ द डोमेन, z इज़ ऑल्सो द कोडोमेन। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बनाया था, सेम ही फिगर यहाँ बनेगा कि 0 मैप्स टू 1, 1 मैप्स टू 2 एंड सो ऑन। तो पिक्चर से भी क्लियर है कि हर चीज़ जो कोडोमेन में है वो किसी ना किसी चीज़ की इमेज है। इनफैक्ट हम तुरंत ही लिख भी सकते हैं किसकी वो इमेज है। अगर n यहाँ से उठाते हैं तो n-1 की इमेज n है, और यही इसका प्रमाण भी है। लेट n बी इन द कोडोमेन, वी वांट टू शो दैट n f की इमेज में है। नोट दैट बाय डेफिनेशन कि f of n-1 equals n and therefore f is surjective। तो अगर फंक्शन को सर्जेक्टिव शो करना हो तो यही करते हैं। कोडोमेन में से एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया और शो कर दिया कि वो इमेज में है। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू शो समथिंग इज सर्जेक्टिव, जस्ट फॉलोइंग द डेफिनेशन। एक और एग्जांपल, इस बार हमारा फंक्शन है नेचुरल्स से इंटीजर्स पर। ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है क्योंकि डेफिनेशन फंक्शन की ये है, और ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है क्योंकि f की इमेज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, इनफैक्ट 0 भी नहीं आएगा। राइट, सो दिस इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑल राइट, एक और एग्जांपल, इस बार हमारा फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स जो कि n इनपुट पर n² आउटपुट देता है। ये भी सर्जेक्टिव नहीं है क्योंकि इसकी भी इमेज में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। नॉट सर्जेक्टिव। ओके, और छोटा सा नोट, जिस तरह से हमने इंजेक्टिव फंक्शंस के लिए एक नोट दिया था कि अगर x और y फाइनाइट सेट्स हैं और एक इंजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो साइज ऑफ x कैन नॉट बी मोर देन द साइज ऑफ y। इसका उल्टा सर्जेक्टिव फंक्शन में हो जाता है। अगर एक सर्जेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम x टू y तो साइज ऑफ x विल बी एटलीस्ट द साइज ऑफ y। राइट, कॉमन सेंसिकल बात है, थोड़ा इस पर विचार कर लें, समझ में आ जाएगा। और एक और एग्जाम्पल, ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट x हमने लिया और फिर हम एक ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? f ऑफ a इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इन x, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया,
ए इनपुट लेता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आउटपुट दे देता है। क्लेम है कि ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर हमने फिक्स किया कोई एलिमेंट को डोमेन में, then just note that f of the complement of b is equal to b, and that shows surjectivity. ओके, आपका एक्सरसाइज है, आप शो करें ये इंजेक्टिव भी है। ये सर्जेक्टिव तो है सही, हमने दिखा दिया, पर शो करें ये इंजेक्टिव भी है। सिमिलरली ये भी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ये भी एक इंजेक्टिव फंक्शन है। तो एक फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों साथ में हो सकता है, और इसी पर अगला लेक्चर भी होगा, वो फंक्शंस जो दोनों ही इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होते हैं। ओके, सो ये तो सर्जेक्टिव फंक्शन की परिभाषा हो गई। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करना है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स, उससे एक सर्जेक्टिव फंक्शन है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स पे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ पर एक इंजेक्टिव फंक्शन है, जो कि एक तरह से थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है। ये देखने में थोड़ा बड़ा सेट लगता है, ये छोटा सेट लगता है, तो बड़े सेट को छोटे में कैसे हम समा रहे हैं पता नहीं, हम समा रहे हैं पता है हमें कैसे, पर इंट्यूटिव उतना नहीं है। वैसे ही ये छोटा सेट समहाउ इसको पूरा कवर कर ले रहा है। सर्जेक्टिव फंक्शन माने कि सॉर्ट ऑफ एक तरीके से सोचें कि ये जो चीज़ है ये पूरा इसको ढक ले रही है, जो कि अगेन उतना ही काउंटर इंट्यूटिव है, पर बहुत मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था, हम क्या करेंगे कि इसमें जो इवन नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव नंबर्स, मतलब उनका इस्तेमाल करके हम पॉजिटिव नंबर्स को ढक देंगे, और जो ऑड नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम नेगेटिव नंबर्स को ढक देंगे। तो यही रेसिपी से हम एक सर्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम होल नंबर्स टू integers as f of n equals n by 2 if n is even। तो ये करने से क्या हुआ कि जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे f की इमेज में आ गए। हर एक नॉन नेगेटिव नंबर जो यहाँ पर है वो f की इमेज में है, क्योंकि हमने मान लीजिए 2 चुना, तो 2 किसकी इमेज हो जाएगी? 2 इज द इमेज ऑफ 4। अगर 1 चुना, 1 इज द इमेज ऑफ 2। 0 चुना, 0 इज द इमेज ऑफ 0 एंड सो ऑन। एंड जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको कवर करने के लिए अगर हमने कोई ऑड नंबर चुना तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ खेल खेलना पड़ेगा। हाँ, तो ये करने से हो तो जाना चाहिए -n+1/2। आई थिंक दिस विल वर्क, बिकॉज अगर n की जगह 1 रखें तो ये हो गया -1, n की जगह 3 रखें तो ये हो गया -2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रेसिपी इफ n इज ऑड। और आपका एक्सरसाइज है कि आप फॉर्मली शो करें ये सर्जेक्टिव है। शो दैट दिस इज इंडीड सर्जेक्टिव। कुछ नहीं करना है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट यहाँ से चूज़ किया, या तो वो नॉन नेगेटिव है या वो नेगेटिव है। अगर नॉन नेगेटिव है तो दिखाएं कि ऐसा एक n है सच दैट n/2, ऐसा एक इवन इंटीजर n है सच दैट n/2 इज दैट चोजन नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अगर नेगेटिव पिक किया तो शो करना है ऐसा एक ऑड नेचुरल नंबर है या ऑड होल नंबर है सच दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू द चोजन नेगेटिव इंटीजर। यही करना है और बहुत सरल है। ओके, ऑलराइट, this is just an interesting fact, it's not interesting fact number 2। ओके, अब हम ये शो करेंगे कि अगर दो सर्जेक्टिव फंक्शंस हैं जो कि कंपोजिबल हैं तो उनका कॉम्पोजिट भी सर्जेक्टिव होगा। ये भी बहुत सरल बात है, पिक्चर्स में एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है x/y और फिर फाइनली y/z। ये सर्जेक्टिव है और ये सर्जेक्टिव है, ये हम मान के चल रहे हैं। हमें शो करना है कि जो कॉम्पोजिट है वो भी सर्जेक्टिव है। वेल, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पिक किया तो वो यहाँ पे किसी चीज़ की इमेज होगी बाय डेफिनेशन ऑफ सर्जेक्टिविटी ऑफ जी। तो मान लेते हैं वो इसकी इमेज है, और भी बहुत से पॉइंट्स यहाँ हो सकते हैं जिसकी इमेज ये पॉइंट है, पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा है, हमने वो चूज़ कर लिया। अब एफ की सर्जेक्टिविटी यूज़ करें तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसकी इमेज ये है, और अब अगर
F से हिट करें और फिर G से हिट करें तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हर पॉइंट जो Z में है वो G कंपोज विद F के अंडर किसी ना किसी चीज़ की इमेज है, ठीक है। और एक और तरीके से अगर सोचें तो ये जो चीज़ है इसकी इमेज अंडर F इज़ दिस एंटायर थिंग और इसकी इमेज अंडर G इज़ दिस एंटायर थिंग। तो वहाँ से भी दिख रहा है कि इसकी इमेज अंडर द कॉम्पोजिट फंक्शन इज़ दिस एंटायर थिंग। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब हम फॉर्मली बिना पिक्चर्स को संबोधित किए इसको सिद्ध करेंगे। सो लेट Z be in the codomain of the composite arbitrarily chosen. Okay, and what do we want to do? We want to show that कि कोई एक x ऐसा है in the domain of the composite such that the image of that point under G composed with F is Z. ये करना है। But since G is surjective, we know that there is some element in the domain of G such that y की image G के अंदर is equal to Z, and since F is surjective, कोई एक element x ऐसा है in the domain of F such that f of x is y. But now, applying G on both sides, G of fx is equal to G of y, but G of y is Z, right? G of y is Z. और ये क्या है? This is G composed with F. So that gives us G composed with F is equal to Z. ओके, तो एकदम ही सरल प्रूफ, जो हम यहाँ पर जो चीज़ें हम बोल रहे थे बस उसको लिख दिया है। और एक सिमिलर लेमा कि अगर दो फंक्शंस हैं f एंड g जो कि कंपोजिबल हैं, यानी कि को डोमेन ऑफ f इज डोमेन ऑफ g, और अगर उनका कॉम्पोजिट सर्जेक्टिव है तो ये जो दूसरा वाला मेंबर है ये सर्जेक्टिव होगा। पिक्चर बना लेते हैं, ये x, ये y और ये z, और इस बार हम मानना है ये कॉम्पोजिट सर्जेक्टिव है। ये हम सर्जेक्टिव मान रहे हैं, हमें शो करना है ये भी सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो कैसे होगा? यहाँ पे कोई पॉइंट पिक किया तो वो यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ की इमेज है, तभी तो ये सर्जेक्टिव है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पिक किया, कहते हैं z, तो वो x की मान लेते हैं इमेज है अंडर दिस फंक्शन। पर अगर एक बार x को f में पास कर दे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा f ऑफ x, जिसको हम y बोल देते हैं। तो क्लियरली y की इमेज अंडर g इज x इज z, राइट। सो कोई भी पॉइंट यहाँ z अगर पिक किया तो एक पॉइंट यहाँ हमें ऐसा मिल गया जिसकी इमेज अंडर g इज z, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द प्रूफ, और अब इसको लिखने जा रहे हैं। सो लेट z बी इन chosen in Z arbitrarily। करना क्या है? Want to show that कि कोई एक little y ऐसा है such that g of y is Z. Okay, but since the composite is surjective, we know कि एक x ऐसा है such that this equation holds, which implies g of fx is Z। पर अब इस fx को अगर little y बोल दें तो ये सिद्ध हो गया। That's it, that's the proof। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल डिस्कशन सो फार। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ऑप्शनल है जेई के लिए, पर इंटरेस्टिंग है। कोई सर्जेक्टिव फंक्शन हमने पिक किया, तो ये जो फंक्शन है विच इज़ वॉट, इट टेक्स सम सबसेट ऑफ वाई एंड आउटपुट्स द प्री इमेज ऑफ इट अंडर एफ। पहले हम एक बार ये देख चुके हैं किसी ऑप्शनल मटेरियल में। तो ये हमारा फंक्शन है, ये जिस दिशा में एफ जा रहा था एक अर्थ में उसकी उल्टी दिशा में ये जा रहा है।
एफ जा रहा था एक्स से वाई, पर एफ स्टार जो फंक्शन है वो वाई से संबंधित एक ऑब्जेक्ट से एक्स से संबंधित उसी ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। तो ये अगर ऐसे हम सोचें ये एफ है, तो एक अर्थ में ये उल्टी दिशा में जा रहा है एफ स्टार। ठीक है, और करता क्या है, कोई एक सबसेट यहाँ का ले लें, उसकी प्री इमेज, अगर उसकी जो भी प्री इमेज है वही इसका आउटपुट है उस पर्टिकुलर इनपुट पर। तो ये वो फंक्शन है और हम कह रहे हैं ये इंजेक्टिव है। अगर एफ सर्जेक्टिव है तो हम कह रहे हैं ये इंजेक्टिव है। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रूफ इज वेरी सिंपल। सो वांट टू शो व्हाट, कि सपोज एफ स्टार b1 equals f star b2 for some subsets b1 and b2 of y, we want to show b1 is equal to b2। ठीक है, so say let y1 be in b1 arbitrary, and we claim कि y1 is also in b2। हमें करना क्या है कि b1 और b2 बराबर दिखाने हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, शो करने की b1 इज अ सबसेट ऑफ b2 एंड दैट b2 इज अ सबसेट ऑफ b1। तो इसको शो करने के लिए क्या किया कि इसमें से एक आर्बिट्री एलिमेंट चुना जिसका नाम y1 दे दिया, और हम शो कर देंगे कि वो यहाँ भी हैं, जिससे कि ये चीज़ शो हो जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ऑल राइट, सो y1 इज इन b2। नाउ वी नो, हमको दिया क्या है कि f स्टार b1 इज इक्वल टू f स्टार b2, यानी कि f इनवर्स b1 इज इक्वल टू f इनवर्स b2। ऑल राइट, अब क्योंकि f इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, देयर इज सम एलिमेंट इन द सेट x जिसकी इमेज y1 है। पिक्चर एक बना लेता हूँ, ये हमारा सेट x है, ये हमारा सेट y है। एक कोई हमारे पास सेट यहाँ b1 है, पिक्चर थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ किया है y1। हमें शो करना है y1 b2 में भी है, पर अभी सो फार हमने बस b1 में एक पॉइंट चूज़ किया है। अब क्योंकि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी इमेज y1 है अंडर द फंक्शन f, तो उसको हमने x1 बोल दिया। सो अगर लिखना हो तो से x1 in x be such that f of x1 is y1, which implies f of x1 is in f inverse b1, sorry is in b1। y1 b1 में ही तो है, तो ये इम्प्लाई हो गया, which implies x1 is in f inverse b1, but f inverse b1 is equal to f inverse b2। राइट, यही तो हमको दिया हुआ था। तो x1 f inverse b2 में भी है, which implies f of x1 is in b2। क्योंकि x1 is in f inverse b1, this implies or is equivalent to f of x1 is in b2, but f of x1 है क्या, y1 ही तो है। राइट, f of x1 is y1। लिखने में थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, पर इसको पिक्चर्स में सोचेंगे कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट है b1 में, उसकी प्री इमेज में हमने बस एक पॉइंट ले लिया, और उसकी प्री इमेज नॉन एम्प्टी है क्योंकि f सर्जेक्टिव है, यहीं पे सर्जेक्टिविटी यूज हुई। ठीक है, पर हमको पता है कि b1 की जो पूरी की पूरी प्री इमेज है वही b2 की प्री इमेज है, यही तो हम मान के चल रहे हैं। Therefore x1 is also in the प्री इमेज ऑफ b2 and therefore the image of x1 is also in b2। बस यही है आर्ग्यूमेंट, उसको बस लिख दिया है। So y1 is in b2 and therefore is after having established this claim we have shown that b1 is a subset of b2। एक आर्बिट्ररी चीज़ b1 में उठाई और शो कर दी वो b2 में है, तो उससे सिद्ध हो गया कि ये सबसेट रिलेशन होल्ड कर रहा है, और इसका उल्टा भी बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट से होल्ड कर जाएगा। सिमिलरली b2 इज कंटेन्ड इन b1 and therefore b1 is equal to b2।
So जब भी f star b1 is equal to f star b2, we see that b1 is equal to b2 and that shows injectivity of the function x f star. All right. Okay, simple exercise. ये इंटरेस्टिंग लेमा है, इंपॉर्टेंट है, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हम कह रहे हैं कि दो जो फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट है, समतुल्य हैं। पहला स्टेटमेंट है कि x टू y एक इंजेक्टिव फंक्शन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा नहीं है कि कभी भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स उठा लें तो देयर विल बी एन इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y, दैट इज क्लियरली फॉल्स। हम कह कुछ और रहे हैं, हम कह रहे हैं ये बोलना या ये बोलना एक ही बात है कि देयर इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y टू x। x से y एक इंजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करना और y से x एक सर्जेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करना एग्जैक्टली एक ही बातें हैं। यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है और अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये हम कहना चाह रहे हैं। ओके, अगेन पहले इसको पिक्चर्स में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि x टू y एक इंजेक्टिव फंक्शन है, तो हम करेंगे क्या, हम शो करेंगे 1 implies 2 एंड 2 implies 1। सो पहले हम प्रूव करेंगे 1 implies 2 और उसका प्रूफ पहले पिक्चर्स में देखेंगे। तो अगर कोई इंजेक्टिव फंक्शन है x टू y, यानी कि एक पॉइंट x में लिया तो ऑब्वियसली एक पॉइंट y में मिल रहा है, पर कभी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम इमेज नहीं मिल रही, तो एक तरह से x की एक कॉपी y में बैठी हुई है। अब हमें y से x एक सर्जेक्टिव फंक्शन प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करेंगे? वेल, ये जो x की कॉपी है वो तो हमें बता ही रही है कि, इशारा कर ही रही है कि हमें इनके साथ क्या करना है। ये जो एलिमेंट्स है जस्ट उल्टी दिशा में वापस आ जाए, ठीक है। और जो अतिरिक्त एलिमेंट्स यहाँ बचे रह गए, हो सकता है कि इमेज ऑफ x अंडर f, जो ये जो सेट है, इससे बाहर भी कुछ चीज़ें y में हों। ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव हो, ठीक है। तो जो बचे रह गए उनके साथ जो मर्जी करें। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एक कॉपी x की y में स्थापित हो गई क्योंकि यहाँ पे एक इंजेक्टिव फंक्शन है। मान लेते हैं कोई इंजेक्टिव फंक्शन है f, तो ये जो इमेज ऑफ f है उसको हम समझेंगे कि इसी की एक कॉपी यहाँ बैठी हुई है। तो अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो वो इधर जा रहा है और हमें करना क्या है, हमें उल्टी दिशा में एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो इस बिंदु के साथ क्या करेंगे कि इसको वापस उसकी जगह पे ले आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो मतलब उनसे हमें मिल जाएगा कि सारे पॉइंट्स x में अचीव हो गए अंडर दिस रिवर्स फंक्शन। पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ बची रहेगी उनके साथ भी कुछ तो करना ही है। अगर एक फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम y टू x, तो बचे हुए फंक्शन के साथ भी कुछ तो करना ही बचे हुए पॉइंट्स के साथ कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। सो से और लेट f be an injective function. Okay, we will define, और हाँ, so fix some point in the set x arbitrarily। कोई भी पॉइंट x नॉट चूज कर लिया x में। ऑलराइट, अब हम एक सर्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं फ्रॉम y टू x। सो वी डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x as g of y is equal to what? This is equal to x if fx equals y। well, ऐसा बोलना चाहिए is equal to x if y is in the image of f and x is such that fx equals y। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लिखने में, पर आइडिया बड़ा सरल है जो हम बता भी चुके हैं। हमने यहाँ से एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया इस सेट में से, उसको बोला y, उसकी इमेज हम बता रहे हैं g के अंदर क्या है। फंक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है सेट y में, उसको हम असाइन करना चाहते हैं एक पॉइंट x में। तो अगर y चूज़ किया तो दो संभावनाएं हैं, या तो y इमेज ऑफ f में होगा या नहीं होगा। अगर इमेज ऑफ f में है तो सिंस दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, एक यूनिक एलिमेंट ऐसा है यहाँ पर जिसकी इमेज अंडर f इज द पॉइंट y, ठीक है। तो अगर y इमेज में है तो जो यूनिक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ f with this property, that will be the output of the function g on the input y, ठीक है। अगर यहाँ y चुना
तो जिस पॉइंट की इमेज ये है अंडर एफ, वही पॉइंट जी की इमेज है अंडर वाई, या अदर वही पॉइंट वाई की इमेज है अंडर जी। ठीक है, जस्ट उल्टा कर दिया इसको, सॉर्ट ऑफ एरो इसका रिवर्स कर दिया। होपफुली ये सब बात समझ में आ गई। और अगर हमारा जो पॉइंट वाई है वो इमेज में नहीं है तो एक्स नॉट पे भेज दें उसको। बेसिकली जो जो पॉइंट्स इमेज के बाहर है उनके साथ हम कुछ भी कर सकते थे, तो हमने उन सबको एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे भेज दिया, कुछ एक चोजन पॉइंट पे सबको भेज दिया। जी इज क्लियरली अ सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर हम कोई पॉइंट एक्स उठाते हैं इन द कोडोमेन ऑफ जी, x is the codomain of G, even though it is the domain of F, it is the codomain of G। तो हमने यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठाया, हम शो करना चाहते हैं वो किसी एक पॉइंट की इमेज है अंडर G। वेल x की इमेज अंडर F is let's say the point y, तो y की इमेज अंडर G will be x, and that's it। So G is surjective, this is your exercise। अगर आपको G की डेफिनेशन समझ में आई तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। Okay, so we have shown that 1 implies 2 for the other direction। इस बार हम मान के चल रहे हैं कि एक सर्जेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम y टू x। मान लेते हैं एक सर्जेक्टिव फंक्शन है g फ्रॉम y टू x। हमें शो करना है कि एक इंजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम x टू y। ऐसे लिख देता हूँ g फ्रॉम y टू x, सो दैट पिक्चर से मैच हो जाए बात। थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल है, कोई बात नहीं, इसको इनफैक्ट और नॉन ट्रेडिशनल बना देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? सो लेट दिस बी अ सर्जेक्टिव फंक्शन। अब आइडिया क्या है, हमें एक इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ से वहाँ प्रोड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ लिया, उसकी प्री इमेज नॉन एम्प्टी है, क्योंकि जी सर्जेक्टिव है, उसकी प्री इमेज नॉन एम्प्टी है, यानी कि द फाइबर अबव एक्स अंडर द फंक्शन जी इज नॉन एम्प्टी। एक्स को किसी भी पॉइंट इन द फाइबर अबव एक्स पे भेज देंगे, दैट्स इट। तो हो ये रहा है कि दिस इज गेटिंग पार्टीशन बाय द फाइबर्स ऑफ जी। ठीक है, और इन सम सेंस हर एक फाइबर इज कोरिस्पॉन्डिंग टू एन एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स, राइट। जी इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, तो कोई भी फाइबर हो वो सब, हर पॉइंट इन द फाइबर की इमेज तो सेम ही होगी। और अगर हर एक फाइबर की हम इमेज देखें तो दैट विल एग्जॉस्ट द सेट एक्स, क्योंकि जी इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन that we are going to define is, let f be defined as follows. For each element x in the domain of f, let y sub x be arbitrarily chosen in the fiber above x under the function g। और ये किया जा सकता है क्योंकि जी सर्जेक्टिव है। जी सर्जेक्टिव है, देयरफॉर ये नॉन एम्प्टी है, और इसलिए इसके अंदर से हम कुछ एलिमेंट को, ये एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, उसका नाम हमने y सब x दे दिया। हर एक x के लिए एक एलिमेंट चूज कर लिया y सब x, एंड नाउ डिफाइन, एंड नाउ f of x is defined as, f of x is just y of x or other y sub x। that is the definition of f। clearly this is an injective function, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर लिए तो उनके जो फाइबर्स हैं, लेट्स से x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट्स, तो द फाइबर्स अबव x1 एंड x2 अंडर द फंक्शन g विल बी डिसजॉइंट, राइट। दो डिस्टिंक्ट फाइबर्स डिसजॉइंट होते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो x1 जिससे एसोसिएटेड है, सेम चीज़ से तो x2 एसोसिएटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि x1 इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ द फाइबर अबव x1 एंड x2 इज एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट इन द फाइबर अबव x2 एंड दे आर डिसजॉइंट, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो अगर f को दो डिफरेंट इनपुट्स दिए जाएं तो दो डिफरेंट आउटपुट्स मिलेंगे, देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। यू कैन प्रूव इट एज एन एक्सरसाइज, पर मैंने बता दिया है। ठीक है, सो वी हैव दिस इक्विवेलेंस, वेरी नाइस। और हाँ, एक छोटा सा काउंटिंग फैक्ट कि अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हैं x और y, और एक सर्जेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो अगर हम ये मान लें कि every fiber of f has same size, let's say k, सारे ही fibers of f have the exact same size, सारे ही fibers नॉन एम्प्टी होंगे क्योंकि हमने मान लिया फंक्शन सर्जेक्टिव है,
और अगर हम ये भी मान लें उसके बाद कि हर एक फाइबर का साइज सेम ही है और वो k है वो नंबर, तो साइज ऑफ y इज k टाइम्स द साइज ऑफ x। एकदम सरल इंट्यूटिव बात है कि ये हमारा सेट x है, ये y है, एक ये सर्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। ये मैंने कुछ गड़बड़ करी है शायद, एक सेकंड, उल्टा लिख दिया है मैंने। उल्टा होगा एक्चुअली, मॉड x इज k टाइम्स मॉड y, राइट। तो क्या हो रहा है, कितने फाइबर्स हैं हमारे पास, उतने ही फाइबर्स हैं जितने एलिमेंट्स y में हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट y का एक फाइबर प्रोड्यूस कर रहा है, कर्टेसी द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन f। कोई एक पॉइंट यहाँ लेंगे एक फाइबर मिलेगा, एक पॉइंट लेंगे एक फाइबर मिलेगा, राइट। तो ये जो बक्सेस हैं, दीज आर फाइबर्स, जस्ट पिक्चर में डिनोट कर रहा हूँ। और हर एक का साइज k है, हर एक फाइबर का साइज k है। कितने फाइबर्स हैं, मॉड y मेनी फाइबर्स हैं, हर एक फाइबर का साइज k है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द फाइबर्स क्या हो गए, ये हो गए। पर सारे फाइबर्स का यूनियन ले लें तो पूरा का पूरा सेट x मिल जाता है, और दो डिफरेंट फाइबर्स डिसजॉइंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस फाइबर इज k, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट फाइबर इज k, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस फाइबर इज k, टोटल मॉड y फाइबर्स हैं। सो दिस इज द साइज ऑफ द सेट x, दैट्स ऑल दैट दिस इज सेइंग। तो ये आप खुद से इसका प्रूफ लिख सकते हैं इफ़ यू लाइक, पर एकदम कॉमन सेंसिकल बात है। लास्ट में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम डिस्कस करना है, ऑप्शनल फॉर जेईई। मान लेते हैं x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है फ्रॉम x टू द पावर सेट ऑफ x, ठीक है। अगर x फाइनाइट है तब तो ये बहुत ट्रिवियल बात है, क्योंकि अगर x फाइनाइट है, मान लें x का साइज n है, तो पावर सेट का साइज हो जाएगा 2 टू द पावर n, और फिर ये नहीं हो सकता कि इन दोनों में कोई सर्जेक्शन हो, क्योंकि साइज ऑफ x इज लेस देन द साइज ऑफ पावर सेट ऑफ x। पर जब x इनफाइनाइट है तो ये बात क्लियर नहीं है कि क्यों कोई सर्जेक्शन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है प्रूफ में, और बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, पर ऑब्वियस नहीं है। जो आइडिया है वो समझना आसान है, पर इट्स नॉट ईजी टू कम अप विद दैट आइडिया। ओके, सो मान लेते हैं कि कोई सर्जेक्शन है, सपोज बाय वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, सपोज देयर इज अ सर्जेक्शन। और हम एक कॉन्ट्रडिक्शन डिराइव करना चाहते हैं, और हियर इज द मेन आइडिया जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डिफाइन दिस सेट और कंसिडर वो सेट या सेट ऑफ दोज थिंग्स इन x जो कि अपनी इमेज में ना लाए करते हो। ये बड़ी विचित्र सी बात लिखी हुई है। देखिए, f ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ x। f ऑफ x यहाँ पर एक एलिमेंट है, यानी x का एक सबसेट है। तो अगर ये x का एक सबसेट है तो हम ये हमेशा पूछ सकते हैं कि क्या x उसमें लाए करता है। एक्चुअली मुझे यहाँ उसे लाए नहीं कराना है, तो इसको मुझे काटना पड़ेगा। हाँ, तो अब क्योंकि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ x, मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि क्या लिटिल x लाइज हियर। अगर लिटिल x यहाँ बैठा हुआ है तब तो मैं उसे अपने सेट में नहीं डालूंगा, पर अगर नहीं बैठा हुआ है तो मैं उसे अपने सेट में डाल दूंगा। तो ये उन एलिमेंट्स ऑफ x का सेट है जिनकी इमेज अंडर f डज नॉट कंटेन दैम। थोड़ा इस पर रुक के विचार करें, अगर ये नहीं समझ में आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पर दिस इज़ अ नाइस वेल डिफाइंड सेट। सबसे पहली बात कि ये नॉन एम्प्टी है, नोट दैट S इज नॉन एम्प्टी। क्यों ये नॉन एम्प्टी है? क्योंकि सबसे पहले, या उससे वो छोड़ें, क्योंकि F सर्जेक्टिव है तो एम्प्टी सेट इज इन द इमेज ऑफ F। हम ये आर्ग्यू करना चाहते हैं S इज नॉन एम्प्टी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि F सर्जेक्टिव है, हमने मान के ही चला कि F सर्जेक्टिव है, तो जो एम्प्टी सेट है जो कि यहाँ पे है, पावर सेट ऑफ x कंटेन्स द एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज द इमेज ऑफ इज इन द इमेज ऑफ F। तो किसी ना किसी चीज़ की वो इमेज है। सो से f of x naught is equal to empty set, then x naught is not in f of x naught, right?
क्योंकि f of x नॉट इज द एम्प्टी सेट, x नॉट इज नॉट इन f of x नॉट। इसको नॉट बोलना शायद बहुत बड़ी भूल थी, इसको प्राइम बोल देता हूं। मान लेते हैं f of x प्राइम इज द एम्प्टी सेट, क्योंकि f सर्जेक्टिव है, वो किसी ना किसी चीज़ की इमेज है, तो मान लेते हैं f of x प्राइम इज द एम्प्टी सेट, एंड देन क्लियरली x प्राइम इज नॉट इन f of x prime because this is the empty set. But that implies that x prime is in S. S में lie करने के लिए क्या कंडीशन है? यही कि जो भी एलिमेंट की बात हो रही है वो ये सेटिस्फाई करे जो कि x प्राइम सेटिस्फाई कर रहा है। तो x प्राइम S में है and therefore S is non-empty. All right, great. Now again by the surjectivity of f, since f is surjective, कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इमेज होगी S. There is some element in the, maybe let's not call it X, let's call it X star. There is X star in the domain of F such that f of x star is S. क्या हो रहा है? आफ्टर ऑल S भी तो X का ही एक सबसेट है, यानी S इज एन एलिमेंट हियर। तो वो किसी ना किसी चीज़ की इमेज होगा, जिन भी चीज़ की इमेज है उनमें से किसी एक को मैंने एक्स स्टार बोल दिया। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जो एस पर मैप हो रही हों, कोई एक को पकड़ के मैंने उसे एक्स स्टार बोल दिया, ठीक है। अब दो संभावनाएं हैं, केस 1 केस 2। केस 1 इसकी एक्स स्टार एस में लाई करता है। दो संभावनाएं हैं, या तो वो एस में लाई करेगा या नहीं करेगा। केस 1 इसकी वो एस में लाई करता है, ठीक है। बट हियर सिंस एक्स स्टार लाइज इन एस, बाय डेफिनेशन ऑफ एस वी मस्ट हैव एक्स स्टार कैनॉट बी इन एफ ऑफ एक्स स्टार। एस में लाई ही तब कर सकता है जब एक्स स्टार इज नॉट इन एफ ऑफ एक्स स्टार। बट एफ ऑफ एक्स स्टार है क्या? एफ ऑफ एक्स स्टार इज एस। एफ ऑफ एक्स स्टार इज एस। तो अगर एक्स स्टार एस में लाई करता है तो हमारा कंक्लूजन है कि एक्स स्टार एस में लाई नहीं करता है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? केस 2, एक्स स्टार डज नॉट लाई इन एस। इसमें एक्स स्टार अगर एस में लाई नहीं करता है तो ये होना आवश्यक है कि एक्स स्टार एफ ऑफ एक्स स्टार में लाइक करे, राइट? ये कहें या ये कहें एक ही बात है बाय डेफिनेशन ऑफ एस। बट अगेन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स स्टार? इट इज इक्वल टू एस। सो हमारा कंक्लूजन है ये, पर स्टार्ट इससे किया था, डिड्यूस ये कर दिया, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो ईदर वे वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड हेंस देयर कैन नॉट बी एनी सर्जेक्शन फ्रॉम एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि अगर ऐसा कुछ सर्जेक्शन है तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। सो दैट्स इट। very nice proof, very short but very powerful thing. This is at the center of modern set theory, right? This is where in some sense modern mathematics starts. I don't know what that means, but I can say that. All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.